स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन सब कॉन्टिनेंट। बेसिकली जो लॉ की डेवलपमेंट है ना सब कॉन्टिनेंट में, ये स्टार्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। सब कॉन्टिनेंट में इसकी जो डेवलपमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी, जब ब्रिटिश आए थे रूल करने। उसके बाद से लेकर अब तक जैसे जिस तरीके से अमेंडमेंट हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है लॉ में, ये वो सारा बताएगा। बेसिकली इसके ना टू एराज हैं। फर्स्ट एरा है प्री कॉलोनियल, सेकंड एरा है पोस्ट कॉलोनियल एरा। टू में इसको डिवाइड किया गया है। जो प्री कॉलोनियल एरा है उसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये बनी थी 16th सेंचुरी में बनी थी ये, ठीक है। और ब्रिटिश वगैरह ने बनाई थी, क्लॉड की घर से, ये ट्रेड की घर से आए थे इंडिया वगैरह वगैरह, सारा कुछ इसमें वो मैं आपको मजीद बताती हूँ। अब इसमें ये बता रही हूँ कि हम ये सारा कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन एक्ट 1858, इंडियन एक्ट 1935, 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स, ये 1909 के थे। अमेंडमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 1956, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ये। कॉन्स्टिट्यूशन 1962, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन एक और आता है, चलिए मैं यहाँ बताती हूँ। आसमा जलानी केस 1969। नेक्स्ट है नुसरत भुट्टो केस 1979। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। नाइनटीन 1973 का, वो मैं लिखना भूलगी, मैं लेकिन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। नेक्स्ट है नवाज गवर्नमेंट 1990, मुशर्रफ मार्शल लॉ 1999, 18 अमेंडमेंट 2010। बेसिकली आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ेंगे प्री कॉलोनियल एरा। सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ की तो मैंने आपको बता दी। हर कंट्री जो होता है ना, इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, हर कंट्री एक अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह रखता है, एक बुक ऑफ लैंड रखता है, लॉ बुक ऑफ लैंड। इसके इंट्रोडक्शन में हम ये सारा कुछ बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ के टू एरास है, ठीक है। टू एरा है, जैसे जैसे ही डेवलपमेंट हुई है। और इसमें हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउट भी। देखिए हर जो कंट्री होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना अपना रखता है, बुक ऑफ लैंड। अच्छा, अब है प्री कॉलोनियल। अच्छा, इसमें सबसे पहले है ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये 16th सेंचुरी की थी। ब्रिटिश रूल कर रहे थे इस कंपनी पे, ब्रिटिश रूलर थे। एंड ये जो कंपनी थी, इस कंपनी में जो ब्रिटिश है ना वो ट्रेड की घर से आए थे, क्लॉथ की ट्रेड करते थे। पर्पस इनका यही था लॉ मेक करना, न्यू लॉ मेक करना। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ये ब्रिटिश के लिए भी सबके लिए रूल्स यही बनाती थी, और इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी रूल बनाए थे। और बाद में वो सारे रूल्स और लॉज थे वो सारे सब कॉन्टिनेंट पे फिर सब रूल करने लगे। ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। लोअर हाउस को कॉमन हाउस कहते हैं और अपर हाउस को कहते हैं लॉर्ड। ओके, इन्होंने रूल्स बनाए थे जो कि चल रहे हैं। और 1935 का जो इंडियन एक्ट है उसमें भी इन्हीं के बनाए हुए रूल्स हैं, जो कि कुछ पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें मुगल रूलर थे पहले, ब्रिटिश के आने से पहले। उसके बाद बहादुर शाह जफर जो थे ना, ये लास्ट एम्पीरियर थे सब कॉन्टिनेंट के। उसके बाद ब्रिटिश ने मेकिंग की, न्यू लॉ मेक किया ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश ने मुगल रूल सारे डिसमिस कर दिए और फिर अपने न्यू रूल्स बनाए थे। इंडियन एक्ट 1858 और इंडियन एक्ट 1935। इंडियन एक्ट 1858 जो है ना, ये बना था 1857 में, जो कि पास किया गया था 1858। ये जो है ये ब्रिटिश ने बनाया था।
पॉइंट्स ऑफ जिना के जो 14 पॉइंट्स है, इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन के लिए बात की थी, मुसलमानों को एक राइट दिलवाया था। मुसलमान जो थे ना वो सब कॉन्टिनेंट में मिनॉरिटी थे, इन्होंने मिनॉरिटी के राइट्स दिए थे और वहाँ की पार्लियामेंट थी उसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ अलग सीटें रखी थी। नेक्स्ट है विंडो रिफॉर्म्स। ये पहली दफा हुआ था कि जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश ने मुसलमानों को और इंडियन को, इन सबको एट अ टाइम कन्विंस किया था, क्योंकि इन सब के बाद जो है एक मुस्लिम लीग जब बन गई थी, ये सारा कुछ हो गया था जब ब्रिटिश को नजर आ रहा था कि मुसलमान तो अलहदगी चाह रहे हैं तो वो अलहदा हो भी जाएंगे। जब ये रात नजर आने लगे तब इन्होंने कन्विंस किया था मुसलमानों को और इंडिया को, मतलब हिंदुओं को, कि वो एक साथ जिंदगी गुजारें। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल एरा। अच्छा, ये इंडियन एक्ट 1935, इसके अंदर अमेंडमेंट की थी और 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, और पाकिस्तान ने अपना बनाया था 23 मार्च 1956। यह पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 9 इयर्स के बाद बना था। कॉन्स्टिट्यूशन 1956, इस वक्त प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा और प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली। और ये 23 मार्च 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था आफ्टर 9 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान के बनने के बाद। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। ये इसमें ना अयूब खान ने, जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया था 7 अक्टूबर 1958 में। और फिर इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 8 जून 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का। अच्छा, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे 1965 में। ये अयूब खान और फातिमा जिन्ना के दरमियान के इलेक्शन हुए थे जिसमें टोटल 80,000 लोगों को हक था, 80,000 लोगों को हक था वोट करने का। इसमें सिर्फ 49% जो थे वोट थे वो अयूब खान की तरफ थे और 29% जो वोट थे वो थे फातिमा जिन्ना की तरफ। और जो अवामी लीग थी ना वो भी फातिमा जिन्ना की तरफ थी। अवामी लीग बांग्लादेश की लीग थी जो जो के फातिमा जिन्ना के साथ थी। अच्छा, ये आसमा जिलानी केस है। आसमा जिलानी केस में हुआ क्या था, बेसिकली ये ना दो लोगों के दरमियान था। एक थे मलिक अल्ताफ अली गोहर, दूसरे थे मलिक गुलाम जिलानी जो कि आसमा के फादर थे, मलिक गुलाम जिलानी। इन दोनों के खिलाफ ये केस था 1969 में। इसमें आसमा जिलानी ने कोर्ट में चैलेंज किया था। बेसिकली हुआ यूं था कि इन दोनों को ना अरेस्ट कर लिया था अयूब खान ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। फिर आसमा जिलानी ने इसके खिलाफ अपील की थी सिंध की हाई कोर्ट में और पंजाब की हाई कोर्ट में। लेकिन पंजाब हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं थी, जिसकी वजह से ये वाले केस को डिसमिस कर दिया गया था। और इसको डिसमिस कर दिया गया था। फिर ये जो थी आसमा जिलानी ने पंजाब हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन ये फिर ना हार गई थी केस आसमा जिलानी जो थी। और ये भी डेवलपमेंट ऑफ लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक प्रेसिडेंट बन चुका है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में केस जो है ये वाला बहुत नाम रखता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का और लास्ट, यही अब तक चल रहा है। इसमें अमेंडमेंट हुई है 2010 में बट ये अभी तक चल रहा है। ये जुल्फकार अली भुट्टो के रिजीम में था और ये 14 अगस्त 1973 को ये दिया गया था। अच्छा, दूसरा भुट्टो केस 1979, इसमें हुआ क्या था 1977 में
वाइफ है, नुसरत भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो की वाइफ है, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। इसमें हुआ यूं था कि जियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 में मार्शल लॉ लगा दिया था और जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिरा दिया था। नेक्स्ट में नुसरत भुट्टो ने अपने हस्बैंड जुल्फकार अली के लिए जियाउल हक के खिलाफ अपील की थी। जियाउल हक ने इलीगली इनके हस्बैंड जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिरा दिया है, तो इन्होंने क्या अपील की थी कि इन्होंने गलत किया, इलीगल किया है, तो इनकी हुकूमत को दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, जो मार्शल लॉ लगा था ना वो वक्त की जरूरत थी, इसीलिए इनका केस भी डिसमिस हो गया था। नेक्स्ट नवाज गवर्नमेंट 1990 में हुई थी। इन्होंने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराया था और भी हुकूमत हासिल की थी। मार्शल लॉ जो कि 12 अक्टूबर 1999 में लगाया था मुशर्रफ ने। इसकी रीजन क्या बनी थी, ये ना दौरा करने गया था कहीं पर, ठीक है, तो वहां से वापसी पे ना तब ये जब की बात है जब मियां नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, तो मियां नवाज शरीफ ने इसके तैयारी को ना पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया। तो फिर मुशर्रफ ने ना मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को अबॉलिश कर दिया और उसके खिलाफ केस किया था कि इसने ना मेरा तैयारा हाईजैकिंग कर लिया। तो फिर मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था 12 अक्टूबर 1999 में, हेल्प्ड बाय हाईजैकिंग केस। नेक्स्ट फिर है 18 अमेंडमेंट हुई थी, ये हुई थी 2010 में, ये की थी यूसुफ रजा गिलानी ने, ये यूसुफ रजा गिलानी ने की थी 18 अमेंडमेंट 2010। इसमें खैबर पख्तूनख्वा को उसका नाम दिया गया था और बैन लाइफ को खत्म कर दिया गया था। जिसको ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज को कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट पेज का है कंक्लूजन। इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके दोनों एरा लिखेंगे और उसके साथ जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए वो लिखेंगे। नेक्स्ट पेज का कंक्लूजन कर देंगे। इसके अलावा अगर इसके अबाउट आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।